अगर आपके एरिया के लैंड, जॉब्स और फ्यूचर का डिसीजन आपके हाथ में ही ना हो तो क्या आप चुप रहोगे? लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ और यही से शुरू हुआ सोनम वांगचुक की फाइट। लेकिन अभी भी सवाल उठता है कि क्या थी वो दो डिमांड जिसके लिए पीएम मोदी की सरकार ने जानबूझकर एक देश प्रेमी को आतंकवादी का धब्बा लगाकर जेल में डाल दिया था, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेटहुड, क्योंकि लद्दाख की अपनी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। मतलब लद्दाख को एक फुल स्टेट बनाया जाए और वहाँ की अपनी गवर्नमेंट हो और वहाँ के डिसीजन उनके लोकल लोग ही ले सके। यह डिमांड इसलिए की गई थी क्योंकि लद्दाख की इससे पहले कोई भी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी और यहाँ के सारे डिसीजन दिल्ली की सरकार लेती थी। और दूसरी डिमांड थी कि 6 शेड्यूल। इसका मतलब था कि अगर लद्दाख 6 शेड्यूल के अंदर आ गया तो बाहर के लोग इजीली लैंड ना खरीद सके, लोकल यूथ को जॉब में प्रायोरिटी मिले और लद्दाख का कल्चर प्रोटेक्ट रहे। लेकिन सरकार ने अपने प्रॉफिट के लिए इन सब मांगों को पूरा नहीं किया, क्योंकि अगर लद्दाख को स्टेटहुड में डाल दिया जाता तो केंद्र सरकार के पास लद्दाख के डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती। और दूसरा पॉइंट, अगर 6 शेड्यूल लागू हो जाता तो लद्दाख की जमीन खरीदने और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उन पर पाबंदियां लग जाती और साथ ही सरकार बड़ी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और माइनिंग के लिए आसानी से जमीन नहीं दे सकती। और पीएम मोदी के दो बड़े फ्रेंड इस खूबसूरत लद्दाख की जमीन पर बड़े प्रोजेक्ट और गंदी फैक्ट्रियां नहीं बना पाते, इसलिए सरकार ने उन दो डिमांड को पूरा नहीं किया गया और आज लद्दाख की खूबसूरत जमीन पर प्रोजेक्ट और माइनिंग किए जा रहे हैं। इन्हीं कुछ फायदों के कारण एक इतने बड़े आदमी को आतंकवादी का धब्बा लगाकर जेल में डाल दिया गया। और आप बताओ कि सरकार ने अपने फायदे के लिए सही किया कि गलत किया? और मेरे जरिए अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।